गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो ऑनलाइन लेक्चर था हमारा, उसी का एक वीडियो भेज रहा हूँ आपको मैं। याद रखना, ऑनलाइन क्लास के बाद मैं आपको वही टॉपिक दोबारा से वीडियो बनाता हूँ क्लैरिटी के साथ। ऑनलाइन के टाइम आपको पता है बार बार मैसेज आते रहते हैं तो वीडियो साफ नहीं बनते, तो अलग से बनाता हूँ मैं, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। ओके, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका जो सेकेंड चैप्टर है बायो का, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आज का टॉपिक है बच्चों। ये क्या होता है? देखो बच्चों, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, मोस्टली मेजोरिटी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लोर्स पाए जाते हैं। तो मेजोरिटी प्लांट्स के अंदर कैसे फ्लोर्स होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लोर्स, जिनको हम हेर्मोफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। हेर्मोफ्रोडाइट्स फ्लोर्स भी बोलते हैं। तो अधिकतर पौधों में जो फ्लोर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। यू अंडरस्टैंड? इन बाइसेक्सुअल फ्लोर्स बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट्स। अंडरस्टैंड? एक ही फ्लोर में दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लोर। ठीक है, तो मोस्टली पौधों में बाइसेक्सुअल फ्लोर्स होते हैं। तो यहाँ पर चांस किसके ज्यादा होंगे? सेल्फ पॉलिनेशन के होंगे ना। एक ही फ्लोर में दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं तो ज्यादा चांस किसके? मोर चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो मोर चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ज्यादा चांस किसके रहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन के रहेंगे बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा रहेगी। लेकिन आपको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा बेटर नहीं। लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है, अगर वही जीन आगे चलते रहते हैं, अगर वेरिएशन नहीं आता तो आगे जो प्रोजनी आती है वो वीक हो जाती है। उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका सर्वाइवल रेट क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन चलता रहे तो इससे एक समस्या पैदा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस समस्या को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे तो अगली जो प्रोजनी हो कमजोर पड़ती जाएगी और उनका सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। इसलिए वेरिएशन जरूरी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि मोस्टली प्लांट्स में फ्लोर्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल है तो चांस किसके हैं? सेल्फ पॉलिनेशन की। और सेल्फ पॉलिनेशन हानिकारक होती है लगातार। तो इसलिए प्लांट्स ने फ्लोर्स ने एवोल्यूशन के साथ अपने अंदर, फ्लोर्स ने एवोल्यूशन के दौरान अपने अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशंस इवोल्व कर ली जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। ऐसी एडेप्टेशंस क्या कहलाती हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बेसिक फ्लोर बाइसेक्सुअल है तो भी उसने अपने अंदर ऐसे तरीके इवोल्व कर लिए कि जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करते हैं और सेल को क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से आपको बेनिफिट है, क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशन सर्वाइवल में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ, बाइसेक्सुअल होते हुए भी फ्लोर्स ने अपने अंदर ऐसी एडेप्टेशंस इवोल्व कर ली टाइम के साथ जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाती हैं। ऐसी एडेप्टेशंस क्या कहलाती हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है? दीज आर द एडेप्टेशंस। और याद रखना, एडेप्टेशन इनहेरिटेबल होती है। एडेप्टेशन का बेस जेनेटिक है। एडेप्टेशंस जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती हैं। तो दीज एडेप्टेशंस आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। क्लियर? ऐसी एडेप्टेशन को हम
आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। बच्चों एक सेकंड की रुक लो, मैं माइक भूल गया हूं। तो बच्चों ऐसी एडेप्टेशंस क्या कहलाती हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करती हैं? डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन, discourage self pollinations and encourage क्रॉस पोलिनेशंस। क्रॉस पोलिनेशन को तो इंक्रेज करती ही है और सेल्फ को क्या करती है? डिस्करेज करती है। अंडरस्टैंड्स? वेरी सिंपल। अभी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? फर्स्ट है सिंक्रोनी। इसमें क्या होता है कि एक फ्लोर है, उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल भी और फीमेल भी, लेकिन दोनों की जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग टाइम पे होती है। यानी जो मैच्योरेशन है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता, या तो पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा या पहले फीमेल पार्ट। तो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होने से उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। तो यहां पर क्या है? जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। आप जानते हो एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो इनकी मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज नॉट सिंक्रोनाइज, यानी एक इनका तालमेल नहीं बैठता। एक फ्लोर है उसमें दोनों पार्ट है लेकिन उनकी मैच्योरिटी अलग अलग है। तो उससे क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड हो जाएगी और क्रॉस पोलिनेशन के चांस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, जो कि प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। अंडरस्टैंड्स? तो एक तो ये डिवाइस होगी। दूसरी डिवाइस है, इसमें क्या होगा? या तो पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा या पहले फीमेल, वाइस वर्सा कह सकते हो आप। सेकेंड जो पार्ट है बच्चों वो है डिफरेंट पोजिशन। डिफरेंट पोजिशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल्स। जैसे मान लो ये फ्लोर्स है, ये पिस्टिल है, आपको जानते हो, और ये मान लो एंथर है, स्टेमन है जिसके ऊपर एंथर है। ठीक है, अब मान लो एक फ्लोर है, ये सपोज दिस इज ए फ्लोर्स। तो आपने इसमें क्या देखा? व्हाट यू सी कि यहां पर जो स्टिग्मा है और जो एंथर है उसकी पोजीशन अलग अलग है, बिल्कुल वो एक साथ नहीं है। तो यहां पर सेल्फ पोलिनेशन के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्रॉस से क्या हो जाएंगे? ज्यादा, क्योंकि यहां से क्या निकलेंगे? पोलन ग्रेन्स। तो यहां पोलन ग्रेन्स इधर ही जाएंगे, इस वाले इधर जाएंगे। अगर कोई दूसरा प्लांट है उसके पोलन ग्रेन्स जो है बाय एयर या बाय इंसेक्ट यहां पर आ सकते हैं। तो क्रॉस के चांस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। समझे? तो ये भी एक एडेप्टेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। थर्ड है बच्चों, थर्ड डिवाइसेस क्या है? थर्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है? सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी यानी कि एक फ्लोर है, ठीक है, इसका बेस क्या होता है? जेनेटिक होता है। बच्चों याद रखना, इसका बेस क्या है? जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? इसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है कि एक फ्लोर से मान लो उसकी ये स्टिग्मा है, ठीक है, और ये जो है एंथर है, आप जानते हो। तो मान लो यहां से पोलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पे चले भी जाते हैं,
वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? जर्मिनेट। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है? जेनेटिक। क्योंकि जो स्टिग्मा के जीन हैं वो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देंगे। पोलन ग्रेन के फंक्शन को क्या कर देंगे? वो पोलन ग्रेन के फंक्शन को डिस्ट्रॉयड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकेपेबिलिटी। अंडरस्टैंड्स? और यहाँ पर जो जीन है उसको हम, जो जीन सेल्फ इनकैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस जीन। एस जीन। क्या बोलते हैं इसको? एस जीन। और इस जीन की कई फॉर्म होती है, इस जीन के कई अलील हैं, कई फॉर्म होती है इसकी। तो यहाँ पर जेनेटिक बेस है। अगर पोलन ग्रेन आ भी गया, सेम फ्लोर्स का पोलन ग्रेन आ भी गया तो जर्मिनेट नहीं करेगा। वहाँ पर जीन की इंट्रैक्शन होगी और वो इंट्रैक्शंस मतलब नेगेटिव होगी तो वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। एक ये हो गया। तीसरा, हाँ, फोर्थ जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, फोर्थ उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है बच्चों? इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ही प्रकार के फ्लोर्स पाए जाते हैं। यानी एक प्लांट ऐसा है जिसमें एक प्रकार के फ्लोर्स हैं। जैसे पपाया प्लांट है, जैसे पपाया है, डेट पाम है, पपाया है, डेट पाम है। पपाया और डेट पाम दो प्लांट हैं। इनमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट क्या होता है? अलग होता है। मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लोर्स आते हैं और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लोर्स आते हैं। तो अलग अलग प्लांट हैं, उनके ऊपर अलग अलग फ्लोर्स हैं। तो यहाँ पर तो सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर तो अपने आप ही कौन सी पोलिनेशन होएगी? क्रॉस पोलिनेशन होएगी। क्या होएगी? क्रॉस। तो ये भी एक एडेप्टेशन है, यूनिसेक्सुअलिटी। पपाया के अंदर क्या होता है? मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है। जब भी आप पपाया लगाते हो अपने गार्डन में तो आपको मेल और फीमेल दोनों प्लांट लगाने पड़ते हैं। कई सारे प्लांट लगाने पड़ते हैं एक साथ, तो उसमें मेल प्लांट भी होना चाहिए। मेल प्लांट में जो फ्लोर होगा उसकी पहचान आप कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। फीमेल प्लांट्स में जो फ्लोर्स होगा उसमें केवल फीमेल पार्ट होगा, यानी पिस्टिल होगी, और मेल पार्ट में केवल क्या होंगे? स्टेमन होंगे। तो उसकी पहचान आप कर सकते हो क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं। तो जब दोनों प्लांट्स प्रेजेंट होंगे तभी फ्रूट्स बनेगा, वरना नहीं बनेगा। याद रखना। क्लियर? तो वेरी सिंपल। शाबाश। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। जैसे एक प्लांट है, एग्जाम्पल के तौर पे मेज और कैस्टर, ये दो प्लांट हैं। इन दो ये प्लांट हैं, इन प्लांट्स के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लोर दोनों पाए जाते हैं। यानी मेल फ्लोर भी है एक प्लांट पे, फीमेल भी है। जैसे मान लो ये प्लांट है, इसके ऊपर मान लो ये मेल फ्लोर है और ये क्या है? फीमेल फ्लोर है। यानी इसको मैं क्या मान लेता हूं? मेल फ्लोर। और इसको क्या मान लेता हूं मैं? फीमेल फ्लोर। ठीक है। प्लांट एक है लेकिन उस पर फ्लोर जो है ना दो टाइप के हैं, मेल फ्लोर अलग है, फीमेल फ्लोर अलग है। अब आप मेरे को ये बताना है, आपने सोचना है, ऑनलाइन क्लास से पूछूंगा आपसे मैं कि मैंने पढ़ा था ऑटोगेमी, जिटिनोगेमी। बताइए यहां पर कौन सी प्रिवेंट रहेगी? क्या प्लांट एक है उस पे मेल फ्लोर अलग है, फीमेल अलग है, क्या यहाँ पर ऑटोगेमी पॉसिबल है? ऑटोगेमी नहीं हो सकती क्योंकि ऑटोगेमी सेम फ्लोर में होती है। ठीक है, सेम फ्लोर सेम प्लांट, तो ऑटोगेमी तो यहां पर नहीं होगी क्योंकि फ्लोर अलग अलग है। हाँ, लेकिन जिटनोगेमी हो सकती है क्योंकि जिटनोगेमी क्या होती है? प्लांट तो सेम होता है लेकिन फ्लोर क्या होते हैं? डिफरेंट। तो फ्लोर डिफरेंट है तो यहां से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लोर्स पे पहुंच सकते हैं। प्लांट सेम है तो यहां पर जिटनोगेमी हो सकती है लेकिन ऑटोगेमी नहीं होगी। वेरी गुड। दूसरा केस अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, पपाया और डेट पाम। पपाया और डेट पाम ये कैसे प्लांट है? यूनिसेक्सुअल। इनमें क्या होता है? एक प्लांट ये है, ठीक है, उसके ऊपर मेल फ्लोर है, दूसरा प्लांट ये है, उसके ऊपर फीमेल फ्लोर है। तो इसमें तो क्या होता है? मेल और ये फीमेल प्लांट है मान लो, और ये मेल प्लांट है। ठीक है, ये फीमेल प्लांट है। इनमें प्लांट ही अलग अलग है, इनमें प्लांट क्या अलग अलग। तो यहां पर बताइए, यहां पर ना तो ऑटोगेमी हो सकती और ना जिटनोगेमी हो सकती है क्योंकि एक प्लांट पे एक ही टाइप के फ्लोर हैं, मेल फ्लोर या फीमेल। अब इसके ऊपर मेल फ्लोर है तो यहां से पोलन ग्रेन जो निकलेंगे वो दूसरे प्लांट्स पे जाएंगे। प्लांट दूसरा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो ये क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है। क्या है? क्रॉस। तो इस केस में यूनिसेक्सुअल प्लांट में
ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों नहीं हो सकती। पहले वाले केस में जिसमें एक ही प्लांट पे दो अलग अलग टाइप के फ्लोर्स थे, वहां पर ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन जिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं होएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक पे फोकस रखिए, एक एक लाइन को समझिए, एक एक लाइन का मीनिंग निकालिए, उसको ट्रैक कीजिए, याद कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, क्योंकि वहीं से आपका सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स के बोर्ड के वहीं से बनेंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ओके, ध्यान रखना इस बात को। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये क्या होता है, ये फेनोमेना और करा देता हूं आपको मैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, क्लियर? ये क्या होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, क्या चीज होती है? देखो बच्चों, सपोज करो कि कोई प्लांट है, उसका ये फ्लोर है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ओके, ये अलग अलग पार्ट हैं सारे। ये कोई दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी पार्ट हैं सारे, उसके भी जो है ना एंथर हैं, समझे आप? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि सीधी बात है, मान लो कोई प्लांट है, उसके ऊपर फ्लोर है, उस फ्लोर्स पे पोलन ग्रेन्स आते हैं बाई वेरियस एजेंसी, एजेंसी चाहे कुछ भी हो, चाहे एयर कुछ भी हो, चाहे इंसेक्ट हो। क्या इस बात की गारंटी है कि स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि प्लांट मैंगो का हो, ठीक है, मैंगो का प्लांट है, उसके फ्लोर्स पे कोई दूसरे प्लांट्स का, अदर स्पीसीज के प्लांट्स का पोलन ग्रेन्स आ सकता है बाई एयर या बाई इंसेक्ट, आ सकता है ना, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सही टाइप का आएगा। आ सकता है, नो प्रॉब्लम, आ तो जाएगा, लेकिन वो वहां पर जर्मिनेट करेगा, इसका फैसला कौन करेगी? स्टिग्मा। तो इसका फैसला पिस्टिल के ऊपर डिपेंड होता है, जो पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, वो डिसाइड करेगी कि अगर राइट टाइप का है तो वो उसको अलाउड करेगी कि वो जर्मिनेट कर सकता है, अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है ये लगातार चलने वाला फेनोमेना है, एक प्रकार से केमिकल इंटरेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जैसे हम रूम में बैठे हैं, बाहर से कोई आदमी आता है दरवाजा खोल के, हमारी मर्जी, हम डिसाइड करेंगे, अगर वो हमारा आदमी है तो उसको आने देंगे, हमारा आदमी नहीं है तो उसको कहते हैं भाई बाहर जा। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अलाउ करें या नहीं करें। अगर वो हमारा आदमी है तो उसको अलाउड करेंगे, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो आते हैं, तो यहां पर क्या होता है बच्चों? केमिकल इंटरेक्शन चलता है, केमिकल इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शंस लगातार चलने वाली क्रिया है, लगातार कॉन्टिन्यूअस चलने वाला डायलॉग है ये। यहां पर जो स्टिग्मा की सरफेस है वो डिसाइड करेगी कि पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करना है कि नहीं करना। अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का है, सही टाइप का है, तो करेगा जर्मिनेट। अगर सेम स्पीसीज का है तो उसको अलाउड किया जाएगा जर्मिनेशन के लिए। अगर वो रॉन्ग टाइप का है, गलत है, दूसरे प्लांट्स का आ गया, तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, डिस्कार्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिस्कार्डेड हो जाएगा। ये एक केमिकल इंटरेक्शन है, यहां पर जीन्स का रोल है बच्चों। जैसे कोई पोलन ग्रेन्स आता है स्टिग्मा के ऊपर, तो वो एंजाइम रिलीज करता है रास्ता बनाने के लिए, ताकि वो अपनी पोलन ट्यूब को स्टिग्मा के अंदर से होता हुआ, स्टाइल के अंदर से होता हुआ कहां पहुंचा दे? ओवरी में। तो वो एंजाइम बनाता है, और एंजाइम किससे बनते हैं? आरएनए से। अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो स्टिग्मा भी ऐसे एंजाइम बनाती है जो उसके आरएनए को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉयड कर देंगे। तो पोलन ग्रेन का आरएनए काम नहीं करेगा, तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, वो एंजाइम नहीं बना पाएगा और आगे नहीं जा सकता। अगर वो राइट टाइप का है, सही टाइप का है, अगर वो सही टाइप का है तो स्टिग्मा उसका विरोध नहीं करेगी, तो उससे क्या निकलाएगी? पोलन ट्यूब निकल जाएगी, और पोलन ट्यूब जो है आगे चलती रहेगी। पोलन ट्यूब की जो टिप होती है उससे एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम का नाम यहां पर क्या है? पोलन जो ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स
जिसके अंदर मेल गैमेट होते हैं, उससे एक एंजाइम से निकलता पैक्टेज। पैक्टेज अपना रास्ता बनाता जाएगा और पोलन जो ट्यूब है वो ओवरी के अंदर क्या कर जाएगी, इंटर कर जाएगी। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। आप जानते हो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, जहां पर फीमेल गैमेट यानी एग सेल प्रेजेंट होती है। तो समझ गए, क्लियर। तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से लेके और पोलन ट्यूब के ओवरी तक पहुंचने वाला जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अंडरस्टैंड्स। तो ये आपको मैंने बता दिया। अगर आपने पोलन ट्यूब को देखना है तो आपने क्या करना है, एक प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। हमने एक प्रैक्टिकल किया था बच्चों क्लास में, हम 2-3 बच्चे थे, एक सन्नी था और एक दिया थी। तो दिया ने माइक्रोस्कोप से एक पोलन ट्यूब को देखा था, जो कि बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही अमेजिंग वर्क था वो। हम काफ़ी सारे फ्लोर्स लेके आए थे बाहर से और उनको देखा था कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, कौन सा बाइसेक्सुअल है, सबके पार्ट स्टडी किए थे। तो वहाँ पर पिस्टिल के अंदर एक ट्यूब देखी गई थी। वो क्या थी, वो थी पोलन ट्यूब। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग वर्क था हमारा प्रैक्टिकली। ठीक है, क्लियर। आपने क्या करना है, एक स्लाइड होती है आपको पता, ग्लास की स्लाइड है, इसके ऊपर कुछ पोलन ग्रेन्स डालने हैं। तो पोलन ग्रेन्स आपको फ्लोर से मिल जाएंगे। एक फ्लोर्स को लीजिए, उसको ऐसे आप झाड़ोगे, अगर उसके अंदर से डस्ट निकलती है तो वो क्या है, पोलन ग्रेन है। उसके एंथर को अगर ऐसे झाड़ते हो, अगर एंथर मैच्योर हो चुके हैं तो उनसे डस्ट बाहर आएगी, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को आप स्लाइड पर रखिए, इसके ऊपर आपने 10% शुगर सॉल्यूशन डालना है, एक ड्रॉप डालनी है 10% शुगर सॉल्यूशन की। ड्रॉप डालोगे तो ड्रॉप डालने के बाद आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट्स के बाद आप क्या देखोगे, यहां पर यू कैन सी पोलन ट्यूब। आपको एक लाइट माइक्रोस्कोप से, एक सिंपल माइक्रोस्कोप से पोलन ट्यूब नजर आ जाएंगी। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। पोलन ट्यूब जब अंदर जाती है स्टिग्मा में, ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये हमने देख लिया था। जब पोलन ट्यूब अंदर जाती है बच्चों, यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स है, ये जर्मिनेट कर गया और ये पोलन ट्यूब अंदर चल रही है। तो पोलन ट्यूब अंदर चलती है ऐसे, और किस में इंटर करती है, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर इंटर करती है, ओव्यूल के अंदर। पोलन ट्यूब अपना रास्ता खुद बनाती है, एंजाइम से काटती चलती है अंदर स्टाइल को, और जो आपको पता है ये ओव्यूल के अंदर इंटर करेगी। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो ओव्यूल की तरफ है। इसका मतलब कुछ केमिकल हैं जो उसको उसी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। खासकर उनमें से एक केमिकल ऐसा है कैल्शियम, जिसका बहुत बड़ा रोल है, जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप जानते हो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो एक प्रकार की कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है बच्चों। ओके, पोलन ट्यूब की मूवमेंट्स, और इसमें खासकर कौन से आयंस का रोल है, कैल्शियम आयंस का रोल है। तो यहाँ से कैल्शियम आयन निकलते हैं अंदर से और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों आज हमारे 2 टॉपिक हो गए हैं, एक तो हो गया है पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस और एक हो गया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं सारे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट ले सकते हो, व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम भेज सकते हो। थैंक यू बच्चों।